आज पीटीआई के एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के ब्रेक के बाद मखसूस नशस्तों का ये केस है, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारत में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है आज केस की समाअत करने जा रहा है। और ये जो केस है दरअसल पीटीआई का यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस है, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में उनकी जो मखसूस नशस्तें हैं वो उनसे छीन ली गई हैं और वो दे दी गई हैं, दूसरी जमातों में बांट दी गई हैं, लिहाजा उनको वापस की जाएं। और इस सिलसिले में जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में जब लगी तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने और उनके साथी जजेस ने तवील समातें की और अब जो आके ये केस जो है हमें नज़र आ रहा है कंक्लूडिंग सूरत हाल की तरफ। आज नहीं तो कल 25 को इसका कोई ना कोई फ़ैसला महफूज हो जाएगा। ये देखना बहुत अहम है कि क्या पीटीआई जो है वो कोई रिलीफ ले पाती है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि मीडिया के कैमरे जो हैं वो किस तरह बेताब हैं आज की समाअत जो है उसको देखने के लिए, उसका रिज़ल्ट देखने के लिए। क्या बेंच जो है वो आज हुक्म सादर फरमाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मरकज़ी दरवाज़ा है। आप ये तमाम सूरत हाल लाइव सुप्रीम कोर्ट से देख रहे हैं। एक सैनिटी है, भरपूर सूरज जो है वो अपने चौबन के ऊपर है। जो पीटीआई की एक अहम एमएनए हैं शानदाना गुलजार, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बातचीत कर रही हैं जर्नलिस्ट से और पीटीआई जो है वो क्लेम कर रही है कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से उसको मिलनी चाहिए और उसी की वो नशस्तें हैं, लिहाजा उसको मिलेंगे। आप देखते हैं कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो बेंच है ये पीटीआई के इस केस को उस दरख्वास्त को मंजूर करता है या इसको कुछ अलग नज़र से देखता है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में भी ये भी कहा जा रहा है कि इस केस को दोबारा वापस पार्लियामेंट भेजा जा सकता है कि कानून साजी जो है वो की जाए, या फिर जो पार्लियामेंट है वो कोई इस सिलसिले में रहनुमाई करे, कोई मुआवनत करे कोर्ट की। देखते हैं क्या फैसला आता है। बहुत अहम केस है क्योंकि पीटीआई जो है वो उसकी एक बड़ा नंबर है पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन पार्लियामेंट में नंबर होने के बावजूद जो सीटें हैं वो मखसूस उसको उसके प्रोपोर्शन के एतबार से नहीं मिली, क्योंकि पीटीआई जो है वो उसका जो इंतखाबी निशान है वो छिन चुका था और इंतखाबी निशान छिनने के बाद पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गई थी। लिहाजा जो था वो ये सूरत हाल जो थी पीटीआई के लिए उस वक्त बड़ी हैरतनाक बनी कि एक बड़ा नंबर होने के बावजूद मखसूस नशस्तें जो उनको आनी चाहिए थी वो उनको नहीं आई। अब चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि आपको मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी। हमने इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसकी उस केस की समाअत की थी, उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि आपको जो है कोई मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। आपको अपनी पार्टी में उस वक्त इंडिपेंडेंट रह कर भी एक ग्रुप बनाकर इंतखाबी निशान के साथ अगर आप मैदान में आते तो आपको मिल सकती थी मखसूस नशस्तें एक ग्रुप को। तो ये रिमार्क्स की हद तक तो काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है कोई ऐसा फैसला सादर फरमाता है जिससे पीटीआई का जो क्लेम है वो पूरा हो जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये बात तो बिल्कुल पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसमें दम है कि पीटीआई की बहुत बड़ी नशस्तें हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, इतनी बड़ा नंबर है उनके पास, लेकिन मखसूस नशस्तें वहाँ पर भी उनको नहीं मिल रही। तो ये जो सूरत हाल है ये आज या कल 1 से 2 दिनों में डिसाइड हो जाएगी। ये बहुत कौमी मंजरनामे को मुतासिर कर सकती है। इससे यकीनन अगर पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आता है तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा होगा। ये एक उनके लिए सरप्राइजिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सुन रहा है, और दूसरी तरफ सेटबैक होगा हुकूमत के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ा नंबर पीटीआई को मिल जाएगा। जो एक पहले से बड़ी अपोजिशन है वो मज़ीद तगड़ी होकर सामने आ सकती है।